Did anyone think about why the rape cases have been rapidly increasing in India for the last 5 years and our women's safety is at 0%? Just because हमारे हिंदुस्तान के अंदर बड़ी-बड़ी विशाल रैलियां निकल रही हैं, लेकिन धर्मों की रैलियां निकल रही हैं। नए-नए लोग धर्मों के रक्षक बन रहे हैं, पूरा यूथ सोया हुआ है और कुछ लोग जो उठे हैं वो धर्मों की जंग लड़ रहे हैं बेफिजूल की, ये जानते हुए भी कि हमारे देश के अंदर आज तक के कोई भी धर्म खतरे में नहीं आया है। लेकिन ये सब अनएजुकेटेड लोग जिस तरीके से झूठे राजनेताओं की बातों पर आकर धर्मों के लिए जंग कर रहे हैं, उनको हमारे देश की महिलाओं से कोई मतलब नहीं है, उनकी सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि धर्मों को हमारी जरूरत नहीं है, हम लोगों को धर्मों की जरूरत है कि वो धर्म हम लोगों को इंसानियत सिखाएं। क्योंकि एज आई नो, जितना मुझे पता है, कोई भी धर्म कभी भी वॉयलेंस नहीं सिखाता है। हर धर्म चाहते हैं कि जो भी लोग उसके आसपास रहें वो सुकून से रहें। और अगर आप किसी धर्म को मानते हैं तो आप उसको पहले जानिए, उसकी जो कंडीशन है, जो उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, आप उसको जानिए, वो धर्म आपको क्या सिखा रहा है। और अगर जिस दिन आपने वो धर्म को जान लिया, उस दिन ये जो लोग हथियारों का खुलेआम हमारे देश के अंदर दिखावा कर रहे हैं, किसी एक विशेष समुदाय को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ इस देश के अंदर विभाजन चाहते हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के फायदे के लिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज हम लोगों को बांट के सत्ता में रहना चाहती है। हमारे देश के अंदर जिस तरीके से बलात्कार आम हो गया है, वो इसलिए आम हो गया कि हमारे देश के अंदर बलात्कारियों के ऊपर कोई भी सजा नहीं है और उन लोगों को इनफैक्ट बेल मिल जाती है। और हमारा पुलिस प्रशासन राजनेताओं के सामने दबा हुआ है और उसके भी हाथ बंधे हुए हैं। मैं पूरे यूथ से गुजारिश करता हूं कि धर्मों की जंग ना करके इस देश के हित के लिए खड़े हो, इस देश में जो अपराध हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाओ, ताकि इस देश के राजनेता जागें और वो समझे कि ये सोई हुई जनता अब जाग चुकी है और अब कोई भी इस देश के अंदर अपराध मामूली बात नहीं है और जो कोई भी अपराध करेगा वो सलाखों के पीछे जाएगा संविधान के हिसाब से। जय हिंद।